जय हिंद। चलो, आप सबको हमारे डिसेंट आर्ट्स क्लासेज परिवार की ओर से आप सभी 2020 दरोगा के अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं कड़ी लगन और निष्ठा से आप इसमें जुड़े हों तो आपको जरूर सफलता मिले। तो आज हम लोग लाइव क्लास को प्रारंभ करने से पहले 25 अगस्त से हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज पर दरोगा के लिए सामान्य अध्ययन का लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। समय की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी कि कितने बजे से लाइव क्लास होगा। तो लाइव क्लास से पहले इस वीडियो में हम लोग जान ले कि पाठ्यक्रम क्या है। बिहार सरकार ने जो 2020 में दरोगा के परीक्षा के लिए अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका पाठ्यक्रम क्या है सिलेबस उसका। तो सिलेबस को जानने से पहले हम जान ले कि परीक्षा 3 चरणों में होने वाला है। पहला पीटी होगा। पीटी जो अभ्यर्थी पास कर जाएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा और मुख्य परीक्षा में पास करने के बाद फिजिकल शारीरिक जांच में लिया जाएगा। 3 चरणों में परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में फॉर्म वही भर सकते हैं जो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिए। तो पीटी के लिए हम पहले बात करें। पीटी पास करने के बाद मुख्य परीक्षा जब आएगा उस समय की बात होगी। तो पीटी की हम बात करते हैं। तो पीटी का जो परीक्षा होगा उसमें 2 पत्र होगा। एक पत्र होगा सामान्य हिंदी का, दूसरा होगा सामान्य अध्ययन का। पीटी में आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं तो जान ले, हालांकि आप सबको पता ही है कि 2 पेपर आपको देने हैं। नंबर 1 100 नंबर हिंदी का। हालांकि 100 अंक हिंदी के लिए 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक हिंदी का पत्र होगा जो क्वालिफाइंग होगा, मेरिट में उसका अंक नहीं जुटेगा, लेकिन पास होना अनिवार्य है। और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन का। 100 प्रश्न होंगे इसमें। माइनस मार्किंग 4 गलती कर लेंगे आप लोग तो आपको सही में से 1 उत्तर काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग के आधार पर परीक्षा होगा। तो आइए कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप नोटिफिकेशन पर या बीएसएससी के साइट पर देखे होंगे तो जो सिलेबस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं चलता है कि क्या लिख दिया, सिलेबस लिखा या किसी पुस्तक से लाके 5 को मंत्र डाल दिया है। अन्य राज्य के भी सिलेबस निकलते हैं नोटिफिकेशन में, उसका सिलेबस किस टॉपिक से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा ये दिया जाता है। हमने अपने हिसाब से इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तो आइए पहले जान ले कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है 2020 ईस्वी में दरोगा के परीक्षा के लिए। तो आपको बता दें कि पाठ्यक्रम को हम लेके चले तो विषयों को हम 4 वर्गों में बांटे हैं। नंबर 1 में हिंदी को लिए हैं। नंबर 2 में विषय वस्तु को लिए हैं। इस विषय वस्तु को हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 2 श्रेणी में बांटे हैं। उसके बाद कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे जाएंगे और समसामयिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम समसामयिक से, इधर से ही आते हैं। समसामयिक जिसे आप लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो आपको बता दें कि बिहार है
पिछले बार जो दरोगा का परीक्षा हुआ था वह 2 साल पहले का करंट अफेयर्स डाल दिया था। बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन 4-5 ही करंट अफेयर्स का प्रश्न डाला था और बाकी जो भी प्रश्न था वह 1-1.5 साल पहले का था। तो आप लोग बिहार में रहते हैं और बीएसएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि कम से कम पिछले 12 महीना का करंट अफेयर्स, मतलब जनवरी, मेरे हिसाब से जनवरी 2019 से अभी तक नहीं, मैंने परीक्षा प्रारंभ होने के 1 महीना पहले तक का जो भी करंट अफेयर्स होगा आप उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि बिहार में करंट का मतलब 2 साल पहले होता है। ऐसा हम भी अपने समय में जब प्रतियोगिता परीक्षा देते थे तो हुआ करता था और आज भी वही हो रहा है। दूसरा, परंपरागत प्रश्न की बात करें तो यदि आप वहां देखेंगे तो परंपरागत प्रश्न में पूरे विविध को डाल दिया है, मतलब राज्य और राजधानी आपको याद कर लेना है, देश और उसकी राजधानी रटने की बात है। इसके लिए, इस टॉपिक के लिए किसी की यहां कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। राज्य और राजधानी, देश, उसकी राजधानी और मुद्रा, नृत्य और राज्य, मतलब किस राज्य से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य है, भाषा और राज्य, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, भौगोलिक उपनाम और व्यक्ति का भी उपनाम, भौगोलिक उपनाम और व्यक्ति का उपनाम, पूर्ण नाम, कुछ संक्षिप्त शब्द देगा उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, संकेत अक्षर मतलब कौन सा चिन्ह, कुछ चिन्ह दे देगा, इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है। खेल और चैंपियनशिप मतलब कौन सा चैंपियनशिप किस खेल से जुड़ा हुआ है, उसके बाद पदक और विजेता, खेल और खिलाड़ी, स्मारक, भारत के जो प्रमुख व्यक्ति लोग हैं मरे हैं तो उनको दफनाया गया तो उसके जगह का नाम है, तो स्मारक, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है सो जानना है। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और प्रथम, वैसे ही भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और भारत में प्रथम। इस टॉपिक को आपको ट्रेडिशनल से मतलब परंपरागत प्रश्न में आते हैं। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बाकी चीज तो रटने का है, स्वाध्याय करने का है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझने का चीज है। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, शब्द, ये आपका टॉपिक है। इसके अलावा मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, रिक्त स्थान, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसके बाद वाक्य शुद्धि, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं विज्ञान की बात कर ले तो विज्ञान में भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान आते हैं। टॉपिक कहीं क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम भौतिकी शास्त्र की बात करें तो भौतिक शास्त्र से या जीव विज्ञान से, रसायन शास्त्र से प्रश्न की बात करते यहां से तीनों विषय से बहुत कम 2-4 प्रश्न, यहां पिछले बार भी कम प्रश्न था, इस बार भी कम प्रश्न रहेगा, देखा गया है। लेकिन भौतिकी शास्त्र को पढ़ लेंगे, जैसे इस भौतिकी शास्त्र में गति, ऊर्जा, यहां से अधिक प्रश्न आने की संभावना रहती है। जीव विज्ञान में ज्यादा प्रश्न होते हैं। सब विज्ञान में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से पूछेंगे तो आपके जीव विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। और रसायन शास्त्र में कार्बन जो चैप्टर होगा उस कार्बन चैप्टर को अच्छा तरीका से पढ़ लेंगे और रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र को आप लोग देख लेंगे। आते हैं एसएसटी पर, तो आपको बता दें सामाजिक विज्ञान बिहार के किसी भी परीक्षा में या भारत के किसी भी परीक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला विषय है। और सामाजिक विज्ञान में विषय के अनुसार जहां से पूछे जाते हैं हम 4 वर्गों में बांटे हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इतिहास के 3 खंड है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आप ध्यान रखेंगे
आपको समुद्र मंथन नहीं करना है। सफल होने के लिए केवल मोती चुन के चलना है, विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वह परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। तो जहां से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर आपको फोकस ज्यादा करना है। तो याद रखेंगे कि इतिहास में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। अंग्रेजों के आगमन मतलब आधुनिक भारत पर ज्यादा फोकस आपको करना है। उसके बाद मध्यकालीन भारत पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं ध्यान देना है, क्योंकि यहां से प्रश्न कम पूछता है। और प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, 5 ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की तो कई शाखाएं हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोल को मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 2 भाग बांटते हैं। तो आपको मानव और भौतिक दोनों भूगोल से कुछ प्रश्न आएंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र में आते हैं तो अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय से और कुछ अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, जैसे मांग के नियम, मांग का लोच, पूर्ति का नियम और बाजार, यहां से प्रश्न आते हैं। और राजनीति शास्त्र में यहां आपका थॉट नहीं पूछेगा, यहां संविधान से जुड़ा हुआ भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, खासकर संवैधानिक विकास का इतिहास, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग, ये 5 टॉपिक इसको पढ़ लेंगे। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे। यहां से प्रश्न होगा। हम आपको जो लाइव क्लास देंगे तो मैं अपने चैनल पर फ्री लाइव क्लास देने वाला हूं, लेकिन हम आपको ये टॉपिक डन करेंगे। यहां पर ये टॉपिक और हिंदी आपको मैं पढ़ाऊंगा, और हिंदी के अलावे ये जो परंपरागत प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करेंगे लाइव क्लास में। बाकी समसामयिक है तो प्रतिदिन क्लास खत्म होने के बाद 10-10 प्रश्न को डालते रहेंगे। विज्ञान हमारे चैनल पर नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बाकी विज्ञान को छोड़कर सारे विषयों का पढ़ाई हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज पर पढ़ाई जाएगी। तो आप सब इस बात की जानकारी अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। 25 अगस्त 2020 से बिहार दारोगा परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास होने जा रही हैं। अधिक से अधिक सूचना को प्रसारित कर दे। धन्यवाद।